आखिर क्या मानना था श्री साईं बाबा का कि किसी सांप को या फिर किसी जहरीले जानवर को अपनी रक्षा के लिए या फिर अगर वो दिख जाए आपको आपके घर में तो उसे मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? क्या कहना था इस पर साईं बाबा का? तो चलिए इस बात का हम शुरुआत करते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है कि काका साहेब का एक वाड़ा था शिरडी में। वहाँ पर हेमाड़ पंत और मुक्ताराम और ये सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। हुआ क्या कि अचानक से एक सांप अंदर कमरे में आ गया और अंदर आने के बाद जब सबने देखा तो एकदम भागा दौड़ी मच गई और सब कोई लाठी लेने गया, कोई कुछ लेने गया। अब इतने में हेमाड़ पंत जी के कहने पर सब लोग लाठी वगैरह लेके आए। तो जैसे ही सब लाठी वगैरह लेके आए तो जो सांप था वो भाग गया। ये देख के जो हेमाड़ पंत के साथ बैठे थे मुक्ताराम, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ किसी बिन बोले जानवर के, बिन बोले सांप के प्राण बचे, नहीं तो वो मारा जाता बेफालतू में। ये हुआ ही था कि इतने में हेमाड़ पंत जी ने कहा कि जो कि साईं सच्चरित्र के लेखक भी हैं, उन्होंने कहा कि सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवर को मारना ही अच्छा रहता है। अगर आपके घर में या आपके कहीं ऑफिस वगैरह में अगर वो आ जाए तो उसको मारना ही अच्छा रहता है। इस पर मुक्ताराम और हेमाड़ पंत और भी जो लोग बैठे थे उनके बीच में आपस में चर्चाएं शुरू हो गई और सब कोई कह रहा था कि मारना ठीक है जहरीले जानवर को, सांप जैसे जानवर को, कोई कह रहा था मारना ठीक नहीं है। ये बहस चलती रही और रात हो गई। अब ये फैसला हुआ कि अगले दिन जाकर बाबा से पूछेंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि साईं बाबा का इस पर क्या कहना था। जैसे सब जने बाबा से पूछने गए अगले दिन, तो बाबा ने उन्हें कहा कि बाबा से पूछा गया क्या सांप जैसे जहरीले जानवर को मारना जरूरी है या मारना सही है? तो उस पर साईं बाबा ने कहा कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है और जितने भी प्राणी आपको इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी के बाहर दिखते हैं वो सब ईश्वर की ही कृपा से जीवित है। और अगर कोई सांप जैसा जहरीला जानवर आपके पास आए तो और वो अगर आपको काटे तो ईश्वर की ही उसमें इच्छा होगी, लिख दिया था ईश्वर ने वो कि वो आपको काटेगा तो वो आपको काटेगा, उससे आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ईश्वर की मर्जी नहीं हुई तो वो आपको नहीं काटेगा और आपको बिना मतलब के कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसलिए जो जानवर होते हैं जैसे कि सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, उनको मारना ठीक नहीं है। बाबा ने कहा कि वो भी ईश्वर का ही एक रूप है, ईश्वर का एक स्वरूप है और अगर वो आपको काट रहे हैं, आपके आसपास आए हैं तो उसमें मर्जी ईश्वर की ही थी। और हमें बिना मतलब उन लोगों पर, उन जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। ये कहना था साईं बाबा का। क्योंकि अक्सर ये बातें आती हैं कि कोई जहरीला सांप दिखे घर में तो उसको मार देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जहरीला सांप में भी ईश्वर का वास होता है और ईश्वर की ही मर्जी से वो इस पृथ्वी पर है। तो हमें जहरीला सांप या फिर किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा था। हो सकता है आपको ये स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा और ये कहानी साईं सच्चरित्र में भी दे रखी है। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस पेज को, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय साईं राम।